Prediction of binding sites with neural network. A protein performs its function by interacting with other molecules in the system. कोई भी प्रोटीन जो है वो कभी भी अपना फंक्शन तब तक परफॉर्म नहीं कर सकता जब वो किसी दूसरे प्रोटीन के साथ या किसी दूसरे मालिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन. कुछ फंक्शंस प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस की वजह से परफॉर्म हो रहे हैं, कुछ प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन की वजह से है, कुछ प्रोटीन आरएनए इंटरेक्शन की वजह से है, कुछ प्रोटीन मेटल आयंस इंटरेक्शन की वजह से है. देयर आर डिफरेंट मालिक्यूल्स विच कैन इंटरेक्ट विद द प्रोटीन्स. अब प्रोटीन पे जो इंटरेक्शंस है प्रोटीन्स की दूसरे मालिक्यूल्स के साथ, जो इसके साथ वो इंटरेक्ट करेगा वो मालिक्यूल लिगेंड कहलाता है. लिगेंड में भी अ प्रोटीन, लिगेंड में भी अ केमिकल मालिक्यूल, अ स्मॉल केमिकल मालिक्यूल, अ मेटल आयन, कोई डीएनए भी हो सकता है, कोई आरएनए भी हो सकता है, कोई भी मालिक्यूल लिगेंड हो सकता है. सो लिगेंड के साथ कोई प्रोटीन जब इंटरेक्ट करेगा तो इंटरेक्शन के लिए उसके कुछ रेजिड्यूज, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो उस दूसरे मालिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं. अब इस इंटरेक्शन के लिए सबसे पहले हमें उसके इंटरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन के अंदर उसके फंक्शन के लिए कौन से रेजिड्यूज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर रेजिड्यूज इन द प्रोटीन. जो कॉन्टेक्स्ट में मेजर रोल प्ले करते हैं, दीज रेजिड्यूज आर यूजुअली कॉल्ड एज द की रेजिड्यूज. और अगर उन की रेजिड्यूज में कोई अफेक्ट आता है, कोई डैमेज होता है, कोई म्यूटेशंस होती है तो उस प्रोटीन के फंक्शन पे और उसके स्ट्रक्चर डिस्टर्बेंस के ऊपर अफेक्ट जो होगा वो मेजर होगा या लीथल भी हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अ चेंज इन एनी अदर रेजिड्यू विच इज़ अ नॉन की रेजिड्यू. तो उसका अफेक्ट जानने के लिए भी हमें वो बाइंडिंग रेजिड्यूज का पता होना चाहिए. एंड फॉर ऑल दीज पर्पजेज we must predict or we must know about these binding residues of the protein. अब कोई भी स्पेसिफिक रेजिड्यू किसी भी अमीनो एसिड का कोई भी एटलीस्ट एक रेजिड्यू जो किसी दूसरे उसका कोई एक एटम एटलीस्ट, मतलब कि बाइंडिंग रेजिड्यू कौन सा रेजिड्यू होगा किसी प्रोटीन में. बाइंडिंग रेजिड्यू वो रेजिड्यू कहलाएगा कि किसी भी रेजिड्यू का अगर एटलीस्ट उसका कोई एक एटम किसी दूसरे जो इंटरेक्टिंग प्रोटीन है उसके किसी दूसरे रेजिड्यू के एटम से एटलीस्ट एक बॉन्ड भी बना सकता है तो उसको हम कहेंगे कि वो रेजिड्यू है वो बाइंडिंग रेजिड्यू है. अब बॉन्ड बनाने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए वो तब हो सकता है कि उसका जो डिस्टेंस है वो एक ख़ास थ्रेशोल्ड से कम हो, उससे ज़्यादा ना हो. और वो थ्रेशोल्ड आमतौर पे मुख्तलिफ स्टडीज़ में डी से डिनोट किया गया है, वो जो कट ऑफ वैल्यू है उस डिस्टेंस की. और वो जो डिस्टेंस है वो तो मुख्तलिफ रेजिड्यूज का मुख्तलिफ हो सकता है, बट स्टडीज़ से, मुख्तलिफ लिटरेचर से हमें ये पता चला है कि दैट द वैल्यू ऑफ डी मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 3.5 to 6 एंगस्ट्रॉम. अगर उस रेजिड्यू का उस दूसरे रेजिड्यू से कंटैक्ट डिस्टेंस जो है दैट इज़ इन द रेंज ऑफ दिस डी, कट ऑफ वैल्यू के रेंज में है, तो इट कैन मेक अ कंटैक्ट विद अदर रेजिड्यू एंड दैट रेजिड्यू विल बी कॉल्ड एज द बाइंडिंग रेजिड्यू. तो उसको प्रिडिक्ट करने के लिए न्यूरल नेटवर्क के डिफरेंट एप्लीकेशन मौजूद है जो बाइंडिंग रेजिड्यूज़ की प्रिडिक्शंस करते हैं और इनकी एफिशिएंसी जो है उनको चेक भी किया गया है एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल. उसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत हाई एक्यूरेसी उनकी है एंड दैट्स वाई दे कैन बी ट्रस्टेड applications to predict the binding residues in proteins. For example, Jeong and his colleagues in 2004 they developed an application for the prediction of binding sites by utilizing the feed-forward neural network. हमने पहले भी ये काफ़ी उसमें डिस्कस किया कि जो ज़्यादातर अप्लाई किया गया है, जो आर्किटेक्चर अप्लाई किया गया है न्यूरल नेटवर्क का, दिस इज़ feed-forward neural network because this is one of the simplest architecture available of the neural network and that's why it's most popularly being used in developing different applications in the field of protein bioinformatics. So this binding site residue prediction application developed by Jeong and his colleagues in 2004 was based upon this feed-forward neural network. Another study that used a 3-layered feed-forward neural network for the prediction of DNA binding sites by Ahmad and Sarai in 2015. Again, feed-forward neural network architecture was exploited for the development of application for the prediction of DNA binding sites in 2015 by Ahmad and his colleagues. This application, which was developed in 2015 by Ahmad and his colleague, the architecture of this application was relatively simple. And the input layer was just receiving
the values from the position specific scoring matrix, the PSSM was used. जब हम प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शंस की बात करते हैं तो आमतौर पे जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं अमीनो एसिड्स की जो वैल्यू उसको वैल्यूज़ में कन्वर्जन करती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो उसको किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स में ऐड किया जाता है या उसमें सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स मुख्तलिफ तरह के यूज़ होते हैं। तो ज़्यादातर एप्लीकेशन में जो है वो पोजीशन स्पेसिफिक मैट्रिसेस को यूज़ किया जाता है एंड इन दिस स्पेसिफिक एप्लीकेशन आल्सो द पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स वाज यूटिलाइज्ड एंड दैट वाज giving values to that feed-forward neural network system. Another application being developed by Zhao et al., Zhao and Shan in 2001, and that was designed by utilizing a 3-layer feed-forward neural network system for the prediction of protein-protein interaction sites. अभी हमने जो बात की थी वो प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन की थी एंड दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर द प्रोटीन इंटरेक्शन जो है वो भी ज़रूरी है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द प्रोटीन, या जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनमें भी प्रोटीन इंटरेक्शंस होती है। सो प्रोटीन्स को एक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने दूसरे पार्टनर्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है। सो प्रोटीन इंटरेक्शन साइट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए the Zhao and Shan proposed a model and developed a system by implementing that system by utilizing the three-layered feed-forward neural network system. Arfan and Rost, another group of researchers, they utilized a classical feed-forward neural network system in 2007 to predict the protein interaction sites from protein sequences. उनका जो सिस्टम था वो इनपुट लेयर था प्रोटीन सीक्वेंसेस को। अगेन उनका जो सिस्टम था दैट वाज अ सिंपल फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क सिस्टम। हमने देखा कि जो ज़्यादातर एप्लीकेशंस हैं उन्होंने फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क सिस्टम को यूज़ किया बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ द प्रॉब्लम एज वेल, बिकॉज दिस इज़ प्रिडिक्शन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ नॉट अ वेरी complex problem in the domain of protein structure prediction as compared to other structure prediction organization level. जिस तरह टर्शरी स्ट्रक्चर है या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की जो प्रिडिक्शंस है, दिस इज़ मोर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सो उसमें आमतौर पे हायर आर्किटेक्चर्स को यूज़ किया जाता है, जबकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो सिंपल आर्किटेक्चर यूज़ हुए हैं। न्यूरल नेटवर्क्स आर आल्सो अप्लाइड फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ मेटल बाइंडिंग साइट्स ऑन द प्रोटीन, कि कौन सा लिगेंड मॉलिक्यूल जो है या मेटल आयन जो है वो प्रोटीन पे कहाँ पे किन किन रेजिड्यूज के साथ बाइंड करेगा, तो उन बाइंडिंग साइट्स के लिए भी यूटिलाइज हो चुका है। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द एप्लीकेशंस बीइंग डेवलप्ड बाय Lane et al. In 2005 on this basis of neural network, binding sites for specific protein family, किसी एक प्रोटीन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन फैमिली मेंबर्स ही बाइंड कर सकते हैं। तो कौन कौन से फैमिली मेंबर्स बाइंड कर सकते हैं, उसकी बाइंडिंग के लिए जो एप्लीकेशन डेवलप की बाय लॉन्डिगार्ड एट ऑल इन 2008 एंड फंक्शनल साइट प्रेडिक्शंस के लिए भी न्यूरल नेटवर्क के बाइंडिंग साइट प्रेडिक्शन के लिए न्यूरल नेटवर्क बेस्ड सिस्टम्स डेवलप हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, क्लीवेज साइज प्रेडिक्शन के लिए जो है वो ब्लोम एट ऑल इन 1996 उन्होंने एक एप्लीकेशन डेवलप किया। फास्फोराइलेशन साइज प्रेडिक्ट करने के लिए 2007 में न्यूरल नेटवर्क के बेस पे सिस्टम डेवलप किया। फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट binding site prediction application has been popularly been developed by utilizing different architectures and different flavors of the neural network, and they are in use to develop such type of application in protein bioinformatics, specifically in these prediction of different binding sites. Other properties के लिए भी है, लेकिन इस फील्ड में भी इनके applications काफ़ी है और काफ़ी applications मौजूद है।